विमान हादसे का शिकार हो चुकी एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 के साथ वास्तव में क्या हुआ, ये तो एक विस्तृत जांच का विषय है। लेकिन एविएशन की दुनिया में टेक ऑफ के बाद के पल अक्सर सबसे चुनौतीपूर्ण बताए जाते हैं। बीबीसी ने भारत के एविएशन एक्सपर्ट्स और पायलटों से बात की है, जिनमें से कुछ ने नाम न बताने की शर्त पर बात की और जो नियमित रूप से भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों से 787-8 उड़ाते हैं। इस बातचीत में ये समझने की कोशिश की गई है कि उड़ान भरने के कुछ ही क्षणों बाद विमान अहमदाबाद के रिहायशी इलाकों में क्यों गिर गया। 7878 ड्रीम लाइनर को कैप्टन सुमीत सबरवाल और उनके को पायलट क्लाइव कुंदर उड़ा रहे थे। दोनों बहुत अनुभवी थे और उनके पास संयुक्त रूप से 9000 घंटों तक विमान उड़ाने का अनुभव था। सबरवाल के पास 22 सालों से अधिक का कॉमर्शियल एयरलाइन पायलट का अनुभव था। भारत के विमानन नियामक ने कहा कि टेक ऑफ के तुरंत बाद कॉकपिट से मे डे कॉल दी गई। उसके बाद विमान से कोई जवाब नहीं मिला। ये साफ नहीं है कि मे डे कॉल आखिर दी क्यों गई, लेकिन उड़ान के एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति ने भारतीय मीडिया को बताया कि उसने एक तेज धमाका तब सुना जब विमान उड़ान भरने में संघर्ष कर रहा था। बीबीसी वेरीफाई ने जो सीसीटीवी फुटेजेस देखे हैं उसमें भी नजर आता है कि विमान केवल 30 सेकंड तक हवा में था। जो वीडियो सामने आए हैं उनसे ये भी मालूम चलता है कि विमान जमीन से उठने में संघर्ष कर रहा था, मानो उसमें थ्रस्ट या पावर की कमी थी। कुछ विशेषज्ञों ने जिस एक संभावित कारण की आशंका जताई है वो है एक अत्यंत दुर्लभ डबल इंजन फेल्योर की आशंका। सवाल उठ रहे हैं कि क्या विमान ने अपनी रैम एयर टरबाइन एक्टिव की थी। ये एक आपातकालीन बैकअप टरबाइन होती है जो तब काम करती है जब मेन इंजन आवश्यक प्रणालियों को बिजली देना बंद कर देते हैं। दो इंजन एक साथ फेल होना बेहद असामान्य है। इसका सबसे चर्चित उदाहरण 2009 की मिरेकल ऑन द हडसन घटना है, जब एक अमेरिकी एयरवेज एयरबस A320 ने न्यूयॉर्क के लगार्डिया एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ क्षणों बाद पक्षियों से टकराने के कारण दोनों इंजन खो दिए, लेकिन विमान को ग्लाइड करते हुए सुरक्षित लैंड करवा लिया गया। एक वरिष्ठ पायलट ने बीबीसी को बताया कि दोनों इंजन फेल होने के कारण ईंधन का दूषित होना या पाइपलाइन में रुकावट भी हो सकता है। विमान के इंजन एक सटीक फ्यूल मीटरिंग सिस्टम पर निर्भर करते हैं। अगर ये प्रणाली ब्लॉक हो जाए तो इससे ईंधन की आपूर्ति रुक सकती है और इंजन बंद हो सकते हैं। पूर्व पायलट मार्को चान ने बीबीसी वेरीफाई को बताया कि उपलब्ध फुटेज के आधार पर डबल इंजन फेल्योर का कोई ठोस प्रमाण नहीं नजर आता। विमानन विशेषज्ञ मोहन रंगनाथन ने बीबीसी को बताया कि दोहरे इंजन फेल्योर की घटना बहुत बहुत दुर्लभ होती है। इंजन निर्माता GE एरोस्पेस ने कहा है कि वो जांच में सहायता के लिए भारत में एक टीम भेज रहा है, जबकि बोइंग ने कहा कि वो एयरलाइन को अपना पूरा समर्थन दे रहा है। भारत में कुछ विशेषज्ञों द्वारा एक और आशंका जताई गई है और वो है विमान का पक्षी से टकराव। जब कोई पक्षी विमान से टकराता है तो ये घटना होती है और ये विमान के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। गंभीर मामलों में अगर कोई पक्षी इंजन में चला जाए तो इंजन की पावर चली जाती है, जैसा कि दक्षिण कोरिया की जेजू एयर की दुर्घटना में हुआ, जिसमें पिछले साल 179 लोगों की मौत हुई। अहमदाबाद हवाई अड्डे से परिचित विशेषज्ञों और पायलटों ने बीबीसी को बताया कि वहां बहुत ज्यादा पक्षी होते हैं। रंगनाथन कहते हैं कि वे हमेशा आसपास रहते हैं। बीबीसी ने 3 और भारतीय पायलटों से बात की है जिन्होंने इस हवाई अड्डे से उड़ान भरी है और वो इस बात की पुष्टि करते हैं। हालांकि एक वरिष्ठ पायलट ने कहा कि पक्षी से टकराव शायद ही कभी विनाशकारी होता है, जब तक कि वो दोनों इंजनों को प्रभावित न करे। बीबीसी वेरीफाई से बात करने वाले 3 विशेषज्ञों ने यह सुझाव दिया कि यह दुर्घटना संभवतः इसलिए हुई क्योंकि टेक ऑफ के दौरान विमान के फ्लैप्स नहीं खोले गए। हालांकि अन्य पायलटों और विश्लेषकों ने इस पर सवाल उठाए हैं। फ्लैप्स टेक ऑफ के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये विमान को कम गति पर अधिकतम लिफ्ट हासिल करने में मदद करते हैं। अगर फ्लैप्स ठीक से नहीं खोले गए हों तो एक पूरी तरह भरा हुआ जेट, जिसमें यात्रियों के साथ लंबी दूरी की उड़ान के लिए भारी ईंधन हो और जो गर्म मौसम का सामना कर रहा हो, वो टेक ऑफ करने में संघर्ष करेगा। एक पायलट ने बीबीसी से कहा कि अहमदाबाद में गुरुवार को तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के पास था। ऐसे में ऊंचाई पर जब हवा की सघनता कम होती है तब अधिक फ्लैप सेटिंग और इंजन थ्रस्ट की जरूरत पड़ती है। ऐसी परिस्थितियों में कॉन्फ़िगरेशन में छोटी सी गलती भी विनाशकारी परिणाम दे सकती है। लेकिन बीबीसी से बात करने वाले एक पायलट के मुताबिक अगर टेक ऑफ के समय फ्लैप्स बंद हों तो 787 का टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग सिस्टम चेतावनी देगा और फ्लाइट क्रू को असुरक्षित कॉन्फ़िगरेशन की सूचना देगा। पूर्व पायलट चांद ने बीबीसी को बताया कि अब तक जो फुटेज सामने आए हैं उनसे तस्वीर साफ नहीं होती है।
इसलिए ये पक्का नहीं कहा जा सकता कि फ्लैप्स खुले थे या नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसी गलती बेहद असामान्य होगी। चांद ने कहा कि फ्लैप्स पायलट खुद टेक ऑफ से पहले सेट करते हैं और सेटिंग की पुष्टि के लिए कई चेकलिस्ट और प्रक्रियाएं होती हैं। अगर फ्लैप्स सही तरीके से सेट नहीं किए गए हों तो ये संभावित मानवीय गलती की ओर इशारा करेगा।